और दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण हम आपको आज बताते हैं कि क्या कारण है और क्या करना चाहिए जिससे कि आप ईश्वर को प्राप्त आसानी से करें। ये जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए फिर से बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन के ऊपर कि क्यों आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको दुखी करती हैं, ऐसी कौन सी चिंताएं जो आपको खाए लेती है। एक अच्छा खासा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से भी संपन्न है, जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं, जिसके पास परिवार भी है, जिसके पास वाहन मकान सब कुछ है, उसके बाद भी वो दुखी रहता है। तो ये समझो इस संसार को, माया जाल को सृष्टिकर्ता की बनाई हुई उस माया को, वो एक देवी है। माया, महामाया, एक ऐसी शक्ति जिसका असर किसी भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर उसका असर ना हो, सिवाय दो जगहों के। एक होता है शमशान घाट, जहां माया का असर नहीं होता, मनुष्य वहां जाता है और कुछ सेकंड के लिए, हर मनुष्य कुछ सेकंड के लिए माया के जाल से बाहर आता है कि भाई सब कुछ जो है दुनिया में, संसार में माया है। दूसरा होता है मंदिर, जहां कुछ सेकंड के लिए जब वो दर्शन कर रहा होता है तब उसको वही अनुभव होता है जो शमशान में होता है कि सब कुछ माया जाल है और सत्य तो ये है। इसके अलावा माया जाल जो है हर जगह फैला हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, माया जाल में आप कसे रहते हैं। और दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण हम आपको आज बताते हैं कि क्या कारण है और क्या करना चाहिए जिससे कि आप ईश्वर को प्राप्त आसानी से करें। ये संसार है, इस संसार में बड़े से बड़े भक्त बैठे हुए हैं। कोई न जाने कौन कौन से योगाभ्यास करता है, कोई अष्टांग योग के मार्ग पे जाता है, कोई किसी अन्य साधना पथ पे जाता है कि मैं इस तरीके से भगवान को पालूं, मैं उस तरीके से भगवान को पालूं। कोई घर छोड़ के सन्यासी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साधक हैं, भगत हैं, ऐसी ऐसी भक्ति के वो मार्ग अपनाते हैं कि भाई मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अपने शरीर को तकलीफ दूंगा, सुखा लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उन सब के बीच में ईश्वर आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा? कौन सा काम आप करेंगे जिससे कि ईश्वर को आसानी से प्राप्त हो जाए, ईश्वर को आपके ऊपर दृष्टि ईश्वर की पड़ जाए कि भाई ये भी मेरी भक्ति कर रहा है, मुझे इसका भी ध्यान रखना है। वो तरीका बता रहे हैं हम आपको और समझा रहे हैं कि दुख क्यों होता है। सबसे बड़ा कारण होता है, आपके दुख का पहले समझ लो, सबसे बड़ा कारण होता है जिन लोगों को वास्तविक रूप में घर में कोई समस्या नहीं होती, उनका दिमाग खुद इतना ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उसके कारण भी बताएंगे क्यों नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जो लोग देरी से सो के उठते हैं, जो देर से सो के उठते हैं, जिनका पूजा पाठ का कोई समय नहीं होता, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, देरी से सो के उठते हैं, फिर सारे काम करके 9-10 बजे तक पूजा पाठ करने बैठते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, और वो लोग जो गलत चीजें खाते हैं, जैसे कि मांसाहार करने वाले, शराब पीने वाले, किसी प्रकार का अन्य कोई नशा करने वाले, ऐसे जो लोग होते हैं, ये दुखी होने का इनका मन खुद ही तरीका ढूंढ लेता है कि हम कैसे दुखी हो जाएं, कैसे दुखी हो जाएं। और ये यौवनावस्था से शुरू हो जाता है। बालकावस्था में तो बच्चा बहुत प्रसन्न रहता है, सिर्फ स्कूल जाने के नाम पे दुखी होगा, होमवर्क करने के नाम पे दुखी होगा, ट्यूशन जाने के नाम पे दुखी होगा। इसके अलावा हर जगह वो चंचल है, हर जगह वो प्रसन्न है, कोई दुख नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति यौवनावस्था में आ जाता है, जैसे ही उसकी उम्र 12-13 साल शुरू हो जाती है, उसके बाद से फिर उसके कर्मों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर आती है और वो फालतू की चीजों से भी दुखी होने लगता है। जैसे कि अगर कोई दुख नहीं है तो खाली मन आपका जब रहता है और आप लेट सो के उठते हैं, आपका कोई नियम नहीं है, आचरण नहीं है जीवन में कि भाई हमें इस तरीके से रहना है, इस तरह से हमें भक्ति करनी है, तो फिर क्या होता है? बेवजह के दुख, मतलब कि खुद ही आपका मन दुख ढूंढ लेता है कि भाई मेरे घर में फलाना व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया तो मैं दुखी हूं, मेरे घर में पत्नी ने ऐसे व्यवहार करती तो मैं दुखी हूं, मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा बोल दिया तो मैं दुखी हूं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते तो मैं दुखी हूं। एक एक सेकंड में आपका मन बस दुख का कारण ढूंढता रहता है कि मैं दुखी कैसे हो जाऊं। और ये आप बोलते नहीं है, ये आपका मन अंदर ही अंदर खुद ही अपना ऐसा व्यवहार बना लेता है, ऐसा अपना स्वभाव बना लेता है कि बस वो तरीका ढूंढता है कि मैं दुखी कैसे हो जाऊं। और बस कोई ना कोई तरीका मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसा बोल दिया तो दुखी हूं। और कोई तरीका नहीं मिलेगा तो 2 साल पहले की कोई बात याद आ जाएगी कि भाई किसी ने मुझे ऐसा कहा था और मुझे उसको पलट के जवाब देना चाहिए था, मैंने उसको जवाब भी नहीं दिया, उसने ऐसा कैसे बोल दिया। मन ही मन में आप जवाब दे रहे हो, काम करते करते भी जवाब दे रहे हो। मंदिर का आप दिया साफ कर रहे हो मंदिर का, लेकिन मन में आप उसको गाली दे रहे हो कि साले ने ऐसा बोल दिया था, मैं उसको ऐसा बोल देता उसी समय तो अच्छा रहता। 2 साल पहले की बात है, कोई चिंता नहीं है। पर आपका जो मन होता है नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरने के बाद अपने आप ऐसी चीजें सोचता है कि मैं दुखी हो जाऊं, किसी भी कारण से मैं दुखी हो जाऊं। और जब दुखी आप होते हैं तो फिर आपका सभी तरीके से सत्यानाश होता है। जैसे एक तो भक्ति का सत्यानाश, पूजा आप पाठ करने बैठे हो लेकिन आप गाली किसी और को दे रहे हो मन ही मन में। इसके अलावा
बीमारियां होती हैं, क्योंकि मानसिक संकुचन होता है, दिमाग में गुस्सा रहता है, भौएं चढ़ जाती हैं और बस आप मन में सोच रहे होते हैं किसी के लिए, दुखी हूं मैं और ऐसा ऐसा उसने ऐसा कैसे कर लिया। शरीर आपका खराब होता है, क्योंकि जब चिंता आती है तो शरीर में फिर बीमारियां भी आती है, बेवजह का बीपी बढ़ जाता है। सुबह से उठ गए, आपने किसी के बारे में सोच के फोकट में आपके दिमाग में आने लगी बातें, वो फिर क्या हुआ, आपका बीपी बढ़ गया। फिर आपने गोली खाई 10 बजे, घर वाले भी सोच रहे, पत्नी भी आपकी सोच रही कि भाई अच्छे भले सो के उठे हैं, फिर ये गोली क्यों खा रहे हैं। कारण यह है कि आपका मन जो है वो दुखी होने के कारण ढूंढ रहा है, हर समय ढूंढता रहता है। तो क्या करना चाहिए जिससे कि आप फालतू की बातों से दुखी ना हो। आप सबसे पहला काम तो ये करें कि कभी भी कोई भी तरीका मत ढूंढे कि मैं दुखी हो जाऊं। कितनी भी कोई समस्याएं हो, कुछ भी हो, ये ध्यान रखें कि अपना मुख्य काम है 11 करोड़ मंत्र जब पूरे करना अपने इष्ट भगवान का मंत्र जब पूरा करना है अपने को 11 करोड़ का। एक भी समय व्यर्थ नहीं गवाना। जैसे सो के उठे, मन में विचार नहीं चलना चाहिए, मंत्र अपना चालू हो जाए। माला से करेंगे वो अलग चीज है, पर आपका मानसिक जाप शुरू होना चाहिए। अगर दिन भर आप मानसिक जाप कर रहे हो, उसको आप पूरे दिन का जो आप जाप करते हो उसको आप 11 माला या 21 माला पूरे दिन अगर लगातार चलते हो, आप गैप नहीं करते हो कि भाई हर काम करते करते मैं जपता रहता हूं, तो उसको आप 21 माला में गिनती करो कि 21 माला मेरी मानसिक हो गई है। और अब हाथ से माला अगर मैं 11 माला 5 माला कर रहा हूं तो उसको भी उसमें आप गिन लीजिए। सबसे पहली चीज तो ये करें कि चिंता को आप हटाओ कि नहीं, फालतू बात सोचना नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, ये वैसा ही अनुभव कराता है जैसा बैकुंठ लोक में, आपके इष्ट भगवान के लोक में जैसा समय होता है। वहां पे 24 घंटे जो माहौल होता है ना, वातावरण होता है, जिस तरह का शांत, जिस तरह का भक्तिमय, जिस तरह की सकारात्मक ऊर्जा होती है, वही समय हमारे मृत्यु लोक में ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति उठकर जो भी काम करता है वो सीधे आपके इष्ट तक पहुंचता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, मान लो आप 4:30 बजे तक उठ जाते हो, स्नान कर लेते हो और 4:45 बजे तक आप जल्दी से आके और अपने पूजा के स्थान में बैठ जाते हो। इसके बाद सुबह सुबह ज्यादा विधि विधान मत करो। दिया लगा दिया, प्रभु को तिलक लगा दिया, अगर आपके पास फूल उस समय उपलब्ध नहीं है कोई बात नहीं, तिलक लगा दिया, दिया लगा दिया, अपनी माला लेकर जाप करने बैठ जाओ। आप माला जाप करने बैठ सकते हैं आप सुबह से उठ के, या फिर कोई भी अच्छा शुभ ग्रंथ पढ़ने बैठ सकते हैं। अगर भगवत गीता का पाठ करते तो ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठ जाओ, दिया लगाया, तिलक लगाया और अपनी भगवत गीता का पाठ करने बैठ गए। जब पाठ हो गया उसके बाद फिर आप माला जप कर लो, आरती कर लो, भले उसमें फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाए, पर गीता का पाठ आपका ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए। जब आप सकारात्मक ऊर्जा जो है ना आपके अंदर, जो अपने आप आएगी, जब आप उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में तो अपने आप सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप विचार नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते कितनी आ जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी साधक उठ के जाप करता है, कोई भी अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, प्रभु का स्तोत्र पढ़ता है, पाठ करता है, उसके ऊपर प्रभु की दृष्टि सबसे पहले पड़ती है, सबसे पहले पड़ती है। देवी देवताओं का जो कहते हैं ना फेरा पड़ता है, उनकी जो यात्रा निकलती है वो ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है। एक बार एक जो व्यक्ति था उसने ये बात बताई थी कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, और उसके अगले दिन से फिर उसकी मानसिक स्थिति जो है वो बिगड़ गई थी। बस एक दिन उसको याद रहा था कि मैंने क्या देखा, बाद बहुत सारी बातें हो गया था। उसके बाद उसको बस इतना रहता था कि मेरे बच्चे कौन है और मेरा घर कौन है। एक साधारण बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कि मंद बुद्धि जैसा उसने जीवन बिताया। तो उसने बताया था, जब उसने देखा ब्रह्म मुहूर्त की बात है, वो रोज उठता नहीं था, पर उस दिन, क्योंकि पहले के समय में ऐसे गाँव में होता था कि भाई शौच के लिए बाहर जाया करते थे लोग, शौच के लिए बाहर जाते थे, तो वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गाँव से बाहर, वो जो कच्चे रास्ते हुआ करते थे पहले, आजकल तो हर जगह पक्के रास्ते, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, वहां से जाकर और वो शौच के लिए वो गया। तो उसने ये चीज देखी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह यही कुछ 4 साढ़े 4 बज रहे थे, तो उसने देखा कि देवताओं की एक झांकी निकल के जा रही है। देवताओं की झांकी जा रही है। ये झांकी जो जा रही थी ये जमीन से कुछ फीट ऊपर थी, मतलब जमीन पे उनका रथ नहीं चल रहा था। बहुत ढोल नगाड़े बज रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्रकाश निकल रहा था, दिव्य जो होते हैं देवता जैसे वो नृत्य करते हुए जा रहे थे, और एक रथ निकल के जा रहा था जिसपे कोई देवता बैठे थे, जिनको वो पहचान नहीं पाया कि भाई कौन से देवता हैं। पर उसने देखा कि भाई एक यात्रा निकल के गई, उसी कच्चे रास्ते से उसने ये चीज देखी, और वो रास्ते से अंदर खेत में बैठा हुआ था। उसने वहां से जब देखा प्रकाश और कुछ बज रहा, तो उसने सोचा भाई सुबह सुबह कौन निकल के जा रहा है। तो उसने वहां से जब पास में आके देखा रास्ते के, तो उसने ये चीज देखी कि भाई ऐसी चीज निकल के गई, और उसने देखा कि वहां से यात्रा गई। उसके बाद उसने फिर आके सबको उसी दिन बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और मैंने देखा ये चीज। और 24 घंटे के बाद, यानी उसके अगले दिन, उसकी याददाश्त पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये घटना जो उसने देखी थी वो भूल गया,
और बहुत सारी घटनाएं जो थी भूल गया, वो सिर्फ घर परिवार याद रहा उसको। तो ये चीज उसने आंखों से देखी कि भाई ये चीज उसने देखी थी, और सबको उसने उसी दिन बता दिया। तो सबको पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ये कितना पवित्र होता है, कि इसमें देवताओं की सवारियां भी निकलती हैं। हालांकि ये जो सवारी होती है ये ऐसे विशेष स्थानों पर निकलती है जहां पे ऐसा कुछ अनुष्ठान हुआ हो। तो वहां पर जिस स्थान, वो जो स्थान था वो मंदिर जाने का पुराना स्थान था, जहाँ पे मंदिर, जो मुख्य मंदिर था श्री राम का मंदिर था, वहां का पुराना स्थान था, जहां से गुजर के और दूसरे एक देव स्थान पे जाने का रास्ता वो था, इसलिए वहां पे घटना हुई। पर ऐसा नहीं है कि हर जगह निकलेगा। और ये जो चीजें होती हैं, दिव्य दृष्टि वाले जो साधक साधिकाएं होते हैं वो इन चीजों को देखते भी रहते हैं। वो देखते हैं कि ये आकाश में होती है, जमीन पे नहीं। तो उसने, हो सकता है उसने घबराहट में, डर में बोला कि जमीन से 1-2 फीट ऊपर देखा उसने, पर वो आकाश में हो। तो इस तरह की जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी पूजा पाठ आप करते हो, किसी भी प्रकार का आप धार्मिक कार्य करते हो, ये आपको साधारण जो जीवन होता है इससे 1000 गुना ज्यादा लाभ देता है। आपके जीवन में आपकी सोच बदलती है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बदलती है। और वास्तविकता वही होती है जब आप माया को समझते हो कि देखो भाई अभी कितनी शांति है, अभी मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रहा हूँ, और जैसे ही दिन की शुरुआत होगी कैसे पूरी दुनिया कैसे दौड़ने लगेगी, कैसे पूरी दुनिया पैसे के पीछे, और वही दैनिक उनका जीवन दौड़ते दौड़ते बिता देगी। इससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कोई भी आप आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, उसका ज्ञान पूरा आपको प्राप्त होगा। आप दिन में कोई भी अगर चीज पढ़ते हैं, कोई कथा पढ़ते हैं, किसी प्रकार का स्त्रोत पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि आप भागा दौड़ी में या मन लगा के ना पढ़े, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ी हुई चीज आपके अंतर्मन तक जाती है, बहुत अच्छे तरीके से आपके अंदर आपका शरीर उसको ग्रहण करता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ये चीजें बहुत महत्व रखती है। सारे दिन की चिंताएं, सारे दिन की जो कि आपका दैनिक जीवन जो होता है, वो जो नकारात्मकता आपके अंदर एकत्रित हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आता, पर डर लगता रहता है हमेशा, कुछ गलत नहीं है फिर भी मैं अंदर से डरता रहता हूँ, घबराता रहता हूँ। ये जो सारे विचार होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं कि आपकी दिनचर्या गलत है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए। आपका जो मन अपने आप नकारात्मक चीजें सोचता रहता है कि मैं दुखी हो जाऊं, ये सब कुछ सुधर जाएगा और आपका तपोबल, तेज, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो अपने जीवन से दुख का बहुत बड़ा कारण यही है कि आपकी दिनचर्या, उठने की दिनचर्या ये बिल्कुल गलत है। लोग किन किन चीजों के लिए मुहूर्त देखते हैं कि भाई गाड़ी खरीदना है, वाहन खरीदना है, तो महीनों तक इंतजार कर लेते हैं कि भाई नहीं अभी नहीं, मुहूर्त देख के लेंगे। मकान का उद्यापन करना है, मुहूर्त लेके करते हैं, लेकिन उठने का कोई भी मुहूर्त नहीं देखता कि भाई हमको उठना भी, दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो क्या समय हमारा उठने का होना चाहिए और हमें प्रतिदिन क्या मुहूर्त हो हमारा उठने का जो अच्छा हो, ये कोई नहीं सोचता। और इसी का गलत प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों के साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। अब बात करते हैं बीमारियों का, तो ये भी सत्य है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठाना शुरू कर दें, बहुत सारी बीमारियां जो घरों में चली आ रही हैं वो नहीं होंगी। बहुत सारे दुख तकलीफ जो घरों में चले आ रहे हैं वो नहीं होंगे अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अपना ही महत्व है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और ये जो फिजूल का आपका दिमाग ढूंढता रहता है कि मैं दुखी हो जाऊं, उन चीज़ों से आप बाहर आ पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं उनके घर में अगर किसी को बड़ा रोग हो, बड़ी बीमारी हो, उससे भी आप दुखी होंगे, तो वहां पे भी आपको अपने आप ज्ञान की प्राप्ति होगी कि भाई ये जो इसके साथ जो हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, ये मानते हैं हम कि ये कर्म के फल के अनुसार ही होता है। बस अब मुझे जितना हो सके मैं इसकी सेवा करूं, उसको आराम पहुंचाऊं, इसको सही होने में, ठीक होने में, स्वस्थ होने में सहायता करूं। वहां भी चिंता कम होगी आपकी बुद्धि, विवेक जागेगा जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। तो ये थी जानकारी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के ऊपर, और अपने जीवन में बहुत सारी व्यर्थ की चिंताओं को कैसे दूर करें, अपने मन, मस्तिष्क, सोच, विचार को कैसे नियंत्रण में लाएं और प्रसन्न रहें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।